नाज़रीन, ये बात 8 मार्च 2014 की है जब MH370 मलेशिया एयरलाइंस के ज़रिए चलाई जाने वाली एक बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ थी, जो 8 मार्च 2014 को मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से चीन के बीजिंग एयरपोर्ट के लिए अपनी तयशुदा मंजिल के परवाज़ के दौरान गायब हो गई। आखिर इसके साथ क्या हुआ और ये कैसे गायब हो गई? MH370 जहाज़ में 12 मलेशियन अमले के अरकान यानी कि क्रू मेंबर और 14 मुख्तलिफ ममालिक के 227 मुसाफिर सवार थे। जहाज़ की गुमशुदगी के बाद मुसाफिरों की फहरिस्त जारी कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि 2 ईरानी मुसाफिर जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, जिनके पास चोरी शुदा ऑस्ट्रेलियाई और इतालवी पासपोर्ट थे। इस जहाज़ ने आखिरी बार ATC से टेक ऑफ के तकरीबन 38 मिनट बाद इस वक्त बात हुई जब परवाज़ साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजर रही थी। ये त्यारा कुछ मिनटों के बाद ATC के रडार से गायब हो गया। दोस्तों, ये त्यारा ATC के रडार से तो गायब हो गया, मगर मलेशिया की फौज के प्राइमरी रडार पर 1 घंटे तक ट्रैक किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बहुत अजीब कर देने वाली बात थी कि त्यारा अपनी तयशुदा मंजिल से हटकर मगरिब की तरफ बढ़ता रहा। सुबह के तकरीबन 6:15 हो चुके थे और यही वो वक्त था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। हर सुबह के 6:32 पर जहां से प्लेन गायब हुआ, एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि MH370 की तलाश एविएशन हिस्ट्री की महंगी तरीन तलाश थी। इसने इब्तदाई तौर पर बहिरा जनूबी चीन और बहिरा अंडमान पर तवज्जो मरकूज थी। इस वक्त तक सारी दुनिया को ये बात मालूम हो चुकी थी। टीवी, न्यूज़पेपर सब के सब यही दिखा रहे थे। Malaysia Airlines flight with 239 people on board, More importantly, that MH370 disappeared, which marked इस दौरान कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गई। अगले 4 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, फिर भी कोई अच्छी खबर ना मिल सकी। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज मलेशियन फौज के एक रडार पर 1 घंटे तक ट्रैक होता रहा। जब तहकीकारों ने तहकीक की तो पता चला कि सिविलियन रडार से गायब होने के बाद फ्लाइट हल्का सा राइट मुड़ने और चंद मिनटों के बाद वो बाएं मुड़ने लगी और वापस मलेशिया की तरफ बढ़ने लगी। आखिरी बार जहाँ तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया। अब जो बात तंग कर रही थी वो ये थी कि जहाज ने बीजिंग से बिल्कुल ऑपोजिट टर्न क्यों लिया। जो रेस्क्यू टीमें गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी, अब वो इंडियन ओशन के इसी हिस्से में ढूंढना शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पर भी कोई प्लेन का कोई अता पता ना मिल सका। 30 अक्टूबर 2017 को शाया होने वाली हतमी ATSB रिपोर्ट में बताया गया कि 30 जून 2017 तक त्यारे की पानी में तलाश की गई, जिस पर $155 मिलियन अमरीकी लागत आई। फरवरी 2018 में निजी अमेरिकन मेरीन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने MH370 की तलाश दोबारा शुरू की। तलाश के दौरान इलाके को नुमाया बढ़ा दिया गया। 9 जून 2018 को बगैर किसी कामयाबी के ये मायदा खत्म हो गया। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई और हिस्से अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज भी इस प्लेन और इसमें बैठे मुसाफिरों को कोई अता पता नहीं। MH370 के गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ, ये आज तक किसी को पता नहीं।